Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will study the portrait of a lady, chapter 1 of Hornbill, English book. The writer of this chapter is Khushwant Singh. This chapter is very interesting and emotional chapter. In this chapter we will study about the relationship of writer Khushwant Singh and his grandmother. So let's get start. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. यहाँ पर हमारे राइटर बता रहे हैं कि मेरी दादी माँ जैसे सबकी दादी माँ होती हैं वैसी एक बूढ़ी महिला थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर. वो बता रहे हैं कि मैं जब से उन्हें जानता हूँ, जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ, तब से मैं उन्हें बूढ़ी और रिंकल्ड मतलब झुर्रियोंदार चेहरे में देखा है 20 सालों से. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी. लोग कहा करते थे कि अपने समय में वो भी एक समय था जब वो नवयुवती और सुंदर थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके भी एक पति हुआ करते थे, मतलब उनके भी एक पति थे. बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. लेकिन यह मानना बहुत कठिन था मेरे लिए. यहाँ पे नरेटर बता रहे हैं कि उनके भी पति थे या फिर वो भी सुंदर थी, यंग थी. ये उनके लिए बहुत कठिन है मानना. माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. बता रहे हैं कि मेरे दादाजी की पिक्चर, पोर्ट्रेट मतलब पिक्चर जो है, फ़ोटो जो है, वो हंग मतलब लटकाई गई है, टांगी गई है अबव द मेंटल पीस, खूंटी पर. मेंटल पीस मतलब खूंटी. इन द ड्राइंग रूम. बता रहे हैं कि मेरे दादाजी की फ़ोटो मेंटल पीस पर टांगी गई है ड्राइंग रूम में. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ. वो एक ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं और एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए हैं. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट अ लीस्ट 100 ईयर ओल्ड. उनकी वाइट बियर्ड मतलब जो सफ़ेद दाढ़ी है, लॉन्ग वाइट बियर्ड, लंबी बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी जो है, वो उनके चेस्ट के आधे पार्ट को, मतलब उनके सीने के आधे पार्ट तक को ढक ली है. ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर ओल्ड. उनको देखकर यह बताया जा सकता है कि वो लगभग 100 साल के तो होंगे ही. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. उन्हें देखकर ऐसा नहीं बताया जा सकता कि वो एक इस प्रकार के व्यक्ति हों जिसकी पत्नी या बच्चे हों. सॉर्ट मतलब प्रकार. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि उनके सिर्फ और सिर्फ ढेरों सारे नाती पोते होंगे. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. जैसे कि मेरी दादी जी की बात हो, उनकी यंग और प्रिटी होने का, तो ये जो थॉट है, ये जो विचार है, वो ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग है, विद्रोह करता है. मतलब उनके दिमाग में ये बात बैठती ही नहीं है, वो इसे मान ही नहीं सकते कि वो भी सुंदर रही होंगी कभी. सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. वे उनकी दादी माँ उन्हें गेम्स बताती थी, खेल बताती थी जो अपने बचपन में खेला करती थी. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर that seemed quite absurd and undignified to her part and be treated it like the fables of the trumpets she used to tell us. और वो जो सारे गेम बताती थी वो हमारे राइटर को अनडिग्निफाइड लगता था, मतलब तुच्छ समझते थे उस गेम को. उन्हें मज़ा नहीं आता था, उन्हें वो समझ नहीं आता था कि क्या गेम ये बता रही हैं. उनकी दादी माँ जो सारे गेम बताती थी वो उसे एकदम बेकार समझते थे. फेबल्स ऑफ द पॉम्पेट मतलब ये एक कहावत है कि जिस ऐसी चीज़ जो जिसको आपको पसंद ना हो उसे आप एकदम तुच्छ समझते हों, वैसे ये उन सारे गेम को समझते थे. कौन? हमारे खुशवंत सिंह जी. सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. वे बचपन से ही, शुरू से ही, हमेशा से छोटी मोटी और स्लाइटली बेंट, हल्की झुकी रहती थी. हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उनके चेहरे पर लाइनिंग पड़ गई थी, रिघारियाँ पड़ गई थी, रिंकल्स झुर्रियाँ पड़ गई थी, सिकुड़न आ गया था जो एक तरफ से दूसरी तरफ हमेशा ऐसे फैली रहती थी. जैसे आप किसी एक ओल्ड पर्सन को देखिए, कोई वृद्ध व्यक्ति को देखिए, तो उसका चेहरा जो होता है उसमें थोड़ा सिकुड़न आ जाती है, गालों पर लाइनिंग आ जाती हैं. वैसे ही अपने दादी जी के बारे में बता रहे हैं. नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम मान रहे हैं, मेरी दादी माँ वैसे ही रही होंगी. ओल्ड सो टेरिबल ओल्ड दैट सी कुड नॉट ग्रोन ओल्डर. वो इतनी खतरनाक रूप से, इतनी भयानक रूप से बूढ़ी हो चुकी थी कि अब वो उससे ज़्यादा बूढ़ी और हो ही नहीं सकती थी. ग्रोन ओल्डर मतलब उससे ज़्यादा बूढ़ी होना, मतलब वो कहना चाहते हैं कि वो एक जो बुढ़ापे की अवस्था होती है वो उसको भी पार कर चुकी थी, अब उससे ज़्यादा नहीं हो सकती. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स. और 20 सालों से वो उसी अवस्था पर रुक चुकी हैं, मतलब उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो रही हैं. सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. ये देखिए, ये लाइन ध्यान से देखिए. इसमें कह रहे हैं कि वो कभी सुंदर नहीं थी लेकिन वो हमेशा सुंदर थी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो कभी
बाहर से जो देखा जाता है, जो शरीर होती है, जो त्वचा होती है, जो बाहरी सुंदरता होती है, उनके अंदर वो सुंदरता नहीं थी, लेकिन अंदर से वे हमेशा सुंदर थी। मतलब उनका मन पवित्र था, वो एक दयालु किस्म की व्यक्ति थी, महिला थी। तो वो बता रहे हैं कि वो बाहर से तो सुंदर नहीं थी, लेकिन अंदर से वो बहुत सुंदर थी। सी हॉबलेड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड द resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary। वो बता रहे हैं कि वे घर भर में से चक्कर काटती रहती थी पूरे घर में इन स्पॉटलेस वाइट, मतलब ये सफ़ेद रंग की धब्बेदार साड़ी पहनकर वो घर भर में चक्कर काटती थी। एक हाथ उनका जो था वो रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, मतलब एक हाथ उनकी कमर पर रहता था, उनकी कमर को, वो उनकी पूरी शरीर को बैलेंस करने के लिए। एंड द अदर, और दूसरे हाथ में वे टेलिंग, मतलब जपना, बीट्स ऑफ हर रोजरी, मोतियों की माला जपती थी। दूसरे हाथ से मोतियों की माला जपती थी, एक हाथ उनका कमर पे रहता था। अभी पहले बताई ना कि वे हमेशा झुकी रहती थी, थोड़ा अपने आप को बैलेंस करने के लिए वो हाथ रखती थी कमर पर। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल पग्ड फेस। उनका जो, अब यहाँ पे उनके हेयर के बारे में बता रहा है। सिल्वर लॉक मतलब पके हुए बाल उनके जो थे, वो उनके पूरे चेहरे भर पे। पेल पग्ड फेस मतलब जो पीलापन चेहरा थोड़ा था, वो पीलापन पड़ गया था, वो उस चेहरे पर उनके जो सफ़ेद रंग के बाल थे वो इसे बिखरे रहते थे हमेशा। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, मतलब उनका जो ओंठ था वो हमेशा ऐसे मूव करता रहता था कॉन्स्टेंटली इन इनऑडिबल प्रेयर, ऐसी प्रेयर जो सुनाई ना दे। मतलब वो ऐसा लगता था उन्हें देखकर कि वो कुछ प्रेयर बोल रही हैं, लेकिन वो सुनाई नहीं देती थी। इन ऑडिबल का अपोजिट क्या होगा? ऑडिबल। यस, सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। She was like the winter landscape in the mountain and expanse of pure white scenery breathing। पर्वतों पर जब बर्फबारी होती है तो उस पर वो सफ़ेद रंग का हो जाता है पूरा, उसी प्रकार उनके बाल ऐसे हमेशा उनके शरीर पर, उनके चेहरे पर ऐसे बिखरा रहता था। उसी प्रकार वो उसकी तुलना अपने ग्रैंड मदर से कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, वो भी ऐसे देखने में एक माउंटेन की तरह लगती थी, जब जैसे एक विंटर सीजन में माउंटेन होता है। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनरिटी, और उन्हें देखकर एक अलग प्रकार की शांति मिलती थी उन्हें, और एक अलग प्रकार का सुख शांति मिलती थी। जैसे आप कहीं माउंटेन एरिया में चले जाएं तो आपको अच्छी ब्रीथिंग और आपको बहुत पीस मिलेगी, शांति मिलेगी, वैसे ही। अब आगे क्या बता रहे हैं? माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मैं और मेरी दादी माँ एक अच्छे मित्र थे। सॉरी। माई पेरेंट लेफ्ट मी विथ हर व्हेन शी वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे, किसके पास? उनकी दादी जी के पास। वो जब वो कहाँ जा रहे थे? सिटी में रहने के लिए, मतलब उनके पेरेंट्स जब सिटी में रहने के लिए जा रहे थे तो वो उनको हमारे खुशवंत सिंह जी को उनके दादी जी के पास छोड़कर चले गए थे। तब से वो दोनों एक साथ रह रहे थे। कौन दोनों? उनकी दादी माँ और वो खुशवंत सिंह जी। सी यूज टू वेक अप मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो बता रहे हैं कि मेरी दादी माँ रोज़ सुबह मुझे जगा देती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी, रेडी फॉर स्कूल, तैयार करना स्कूल के लिए। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथ एंड ड्रेस मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। वे हर सुबह, प्रत्येक सुबह एक प्रेयर करती थी, ये एक मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मतलब एक मधुर प्रेयर, प्रार्थना करती थी ईश्वर से, ये मतलब ऐसे गाती थी कुछ गीत टाइप का। जब वो किसको, उनको नरेटर को नहलाती थी और उन्हें तैयार करती थी, इस आशा में गाती थी, होप मतलब आशा, इस आशा में गाती थी कि मैं उसे सुनूं, दिल से सुनूं और उसे याद करूं। आई लिसन, मैं उसे सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उसे सुनता था इसलिए क्योंकि मैं उनकी वॉइस को, उनकी आवाज़ को पसंद करता था। बट नेवर बॉथर्ड टू लर्न इट, लेकिन उसे कभी याद करने का प्रयास नहीं किया। बॉथर्ड मतलब प्रयास करना। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक। फिर वो मुझे, फेच मतलब पकड़ा देना, फिर वो मुझे मेरा जो वुडन स्लेट था, लकड़ी की जो तख्ती थी, वो मुझे पकड़ा देती थी। विच सी हैड ऑलरेडी, जो पहले से वो उसे धुल कर, उसे साफ कर कर, उसे प्लास्टर करके रखती थी। किससे? विथ येलो चाक, मतलब येलो चाक से तख्ती को, जो लकड़ी की होती है, उसे वो धुल कर तैयार कर के पहले से ही रात में रख लेती थी। सुबह जब ये नहा धोकर तैयार हो जाते थे तब उन्हें वो दे देती थी। टिनी अर्थन इंक पॉट एंड रेड पेन, उसके साथ इंक पॉट और रेड पेन भी देती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल, उसे एक बंडल में बांध कर उनको, एंड हैंड इट टू मी, और वो मुझे दे देती थी उसको बांध कर एक बैग में। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टील चपाती, वो बता रहे हैं कि ब्रेकफास्ट में वो क्या करते थे? थिक स्टील चपाती, स्टील मतलब बासी, मोटी बासी रोटी,
विथ अ लिटिल बटर, कुछ उस पर थोड़ा सा मक्खन वक्खन लगा देते थे, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उस पर थोड़ा मक्खन लगाकर, उस पर थोड़ा चीनी छिड़क कर, मतलब थोड़ा चीनी उसमें लगाकर, मक्खन लगाकर वो मोटी बासी रोटी उन्हें दे देते थे, उसको नाश्ता करते थे उसमें। वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद वो स्कूल चले जाते थे। सी कैरीज सेवरल स्टील चपाती विथ हर फॉर द विलेज डॉग, वे कुछ रोटियां ले लेती थी, बासी रोटियां, आवार गली के जो कुत्ते होते थे, गांव के कुत्ते, उनके लिए ले लेती थी।